हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी एजुकेटर, और स्पोकन इंग्लिश कोर्स में यू आर मोस्ट वेलकम। आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर स्टोरी। जो फर्स्ट स्टोरी थी हमारी पोटैटोज, एग्स एंड कॉफ़ी बीन्स, वो आपको कैसी लगी? क्या आपको वो पैटर्न अच्छा लगा जिसमें हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग भी हमें पता चल रहे हैं एंड उस पर बेस्ड हम एक क्विज भी कर रहे हैं। सो इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको लगता है कि मैम आपको ना ये भी ऐड करना चाहिए, या यू शुड डू दिस और यू शुड इनकॉर्पोरेट दिस, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है ऐड करना, तो मैं वो भी करूँगी। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ आवर क्लास, ये हमारी क्लास है और हमें क्या करना है, दैट वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास एक छोटा सा टाइम पीरियड है ना, 3 मंथ्स का, इसमें जितना हो सके उतना सीख लें। तो अब इस नोट पे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी स्टोरी। ये स्टोरी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, लेकिन ये आपको एक क्वेश्चन देगी और लास्ट में मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगी। सो डिड यू फाइंड हैप्पीनेस? हैप्पीनेस मिली क्या? डिड यू फाइंड हैप्पीनेस? क्या तुम्हें हैप्पीनेस मिली? अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। An old man lived in a village. He was one of the most unfortunate people in the world. एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जो था एक गांव में रहता था। An old man lived in a village. अब यहाँ मैंने a old man क्यों नहीं बोला? क्योंकि old man, ओ जो है वो एक वोवेल है, इसीलिए old के आगे हम an लगाएंगे, और क्योंकि हम इस old man के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं तो हमें an लगाना पड़ेगा। An old man lived in a village. He was one of the most unfortunate people in the world. वो पूरी दुनिया का सबसे अनलकी पर्सन था। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? अन मतलब इट्स अ नेगेटिव वर्ड, राइट? आप अन जो है यूजुअली एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स बनाने के लिए यूज़ करते हो। फॉर्चुनेट का मतलब होता है जिसका फॉर्च्यून अच्छा ना हो। अनफॉर्चुनेट जिसका फॉर्च्यून, जिसकी किस्मत अच्छी ना हो। The whole village was tired of him. पूरा का पूरा जो गांव था वो उससे परेशान हो चुका था। Tired of him का मतलब ये नहीं होता कि उससे थक चुका था, इसका मतलब होता है कि वो उससे परेशान हो चुका था। He was always gloomy. वो हमेशा ही सैड रहता था। He constantly complained. Constantly का मतलब होता है continuously, मतलब हमेशा वो क्या करता था, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करता था, शिकायत। रोड अच्छी नहीं है, पर्दा अच्छा नहीं है, पेड़ अच्छा नहीं है, बारिश अच्छी नहीं है, तो वो सबकी सिर्फ कंप्लेन करता रहता था। एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, और वो हमेशा ना एक सैड मूड में होता था। सो लोग उसे मनहूस कहते थे। The longer he lived, the more vile he was becoming and the more poisonous were his words. अब जितना द लॉन्गर ही लिव्ड, इसका मतलब है जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जा रहा था, मतलब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही थी, द मोर बाइल ही वॉज बिकमिंग। बाइल का मतलब होता है वो और ज़्यादा एंग्री हो रहा था, और ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा था। एंड द मोर पॉइजनस वर हिज वर्ड्स। अब कोई अगर ऐसा हो जो आपको हमेशा गंदा बोले, जो आपको बहुत नेगेटिव बोले, तो आपको अच्छा लगेगा? ऐसे ही ये जो आदमी था वो हर किसी को सिर्फ गंदा कहता था। जैसे जैसे उसकी एज आगे जा रही थी वैसे वैसे वो कड़वाहट आती जा रही थी उसके अंदर। उसके जो शब्द थे वो ऐसा लग रहा था जहरीले हो चुके थे। People avoided him because his misfortune became contagious. People avoided him. अवॉइडेड का मतलब होता है लोग अब उससे कतराने लगे, लोग उसे अवॉइड करने लगे, बिकॉज हिज मिसफॉर्च्यून बिकेम कंटेजियस। मिसफॉर्च्यून मतलब उसकी जो बुरी किस्मत थी, उसकी जो खराब किस्मत थी, अब वो कंटेजियस होती जा रही थी। कोई उसके बगल में बैठता तो उसकी भी खुशी चली जाती। तो ऐसा लग रहा था कि जो कंटेजियस मतलब जो चीज़ स्प्रेड हो जाती है, जो फैल जाती है, जैसे कोई बीमारी होती है वो फैल जाती है अगर आप जैसे किसी बीमार के पास रहो, तो उसी तरीके से यहाँ पे उसकी जो बुरी किस्मत थी, उसका जो सैडनेस था, वो फैल रहा था। इट वॉज इवन अननेचुरल एंड इंसल्टिंग टू बी हैप्पी नेक्स्ट टू हिम। उसके आसपास
अगर आप खुश रहते थे तो ऐसा लगता था जैसे आप कुछ गलत कर रहे हो। अननेचुरल का मतलब क्या है? समथिंग विच इज़ नॉट नेचुरल। ऐसा लगता था कि बनावटी है बहुत ज़्यादा। और इंसल्टिंग, ऐसा लगता था जैसे आप हैप्पीनेस की, खुशी की तौहीन कर रहे हो उसके बगल में बैठ के। ही क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस इन अदर्स। वो दूसरों को भी दुखी कर देता था, वो दूसरों के अंदर भी जो है ना एक ग्लूमी फीलिंग डाल देता था, अनहैप्पीनेस की फीलिंग डाल देता था। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, इन सारे वर्ड्स के मतलब फटाफट लिख लो। सबसे पहला है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अनलकी। जैसे कि ओ मैं कितना अनफॉर्चुनेट था कि जब धोनी जो है वो हमारे स्कूल में आया तो मैं उस दिन एब्सेंट था, मैं मिल ही नहीं पाया। ओह मैं कितना अनफॉर्चुनेट था। अब इसे कैसे बोलेंगे? आई वॉज सो अनफॉर्चुनेट। लेकिन कभी ये मत बोलना मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ख़राब नहीं है। नो बडी इज़ अनफॉर्चुनेट। ओके, नेक्स्ट इज टू गेट टायर्ड ऑफ समवन। टू गेट टायर्ड ऑफ समवन का मतलब होता है किसी से परेशान हो जाना। टू बिकम अनोयड बाय समवन, इतना ज़्यादा कि आपको उसके प्रेजेंस में अच्छा नहीं लगता। प्रेजेंस का मतलब आपको उसके जैसे अगर आप उसके साथ बैठे हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? जिसमें आप बहुत ही डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हो, बहुत सैडनेस आ जाती है। कॉन्स्टेंटली मीन्स कॉन्टिन्यूसली। बाइल मतलब एंगर, गुस्सा, बिटरनेस और इरिटेटिबिलिटी, मतलब जब आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, जब आपके अंदर एकदम कड़वाहट आ जाती है, उसे कहते हैं बाइल। कंटेजियस का मतलब होता है लाइकली टू स्प्रेड टू एन इफेक्ट अदर्स, ऐसी कोई चीज़ जो स्प्रेड होती है, जो दूसरों तक फैल जाती है। मिसफॉर्च्यून मतलब बैड लक। और अननेचुरल मतलब कोई चीज़ जो नेचुरल ना हो, जो एबनॉर्मल हो। ठीक है, तो अब ये जो बूढ़ा आदमी था उसने हर जगह पूरी दुख को फैला रखा था, वो हमेशा सबसे कड़वा बात करता था। एंड ही वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट मैन अकॉर्डिंग टू हिम. So this is how the scene was. So you can see there is a village and here is the man, grumpy old man. अब grumpy का मतलब क्या होता है? जो हमेशा गुस्सा करता रहता है, चिड़चिड़ा होता है, irritated होता है। अब बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? stupid old man, so annoying. annoying मतलब कितना परेशान कर रहा है ये हमको। So but one day when he turned 80 years old, an incredible thing happened. लेकिन एक दिन, जिस दिन वो 80 years के हो गए, उस दिन एक अनबिलीवेबल चीज़ हुई। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? आप जिस पे विश्वास ही नहीं कर सकते। इनक्रेडिबल चीज़ हुई, ये एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। इंस्टेंटली एवरीवन स्टार्टेड हियरिंग द र्यूमर। और तभी क्या हुआ? एक बहुत अनबिलीवेबल चीज़ हुई। वो अनबिलीवेबल चीज़ क्या थी? सब लोगों को ये र्यूमर पता लगने लग गया। र्यूमर मतलब क्या होता है? गॉसिप। कोई ऐसी बात जो अपन है ना कहीं सुनी हो जाती है, बस सुनी सुनी है, उसका वो कितनी सच है कितनी नहीं है किसी को पता नहीं होता, उसे र्यूमर कहते हैं। और र्यूमर क्या था? The old man is happy today. He doesn't complain about anything, smiles and even his face has freshened up. तो वो क्या बोले कि पता है जो वो ओल्ड मैन है ना, वो आज खुश है, वो आज कंप्लेन नहीं कर रहा, आज वो कोई शिकायत नहीं कर रहा, वो स्माइल कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका जो फेस है वो भी एकदम खिला खिला सा लग रहा है। सो फ्रेशन्ड अप मतलब जहाँ पे आप अच्छा फील करने लग जाते हो, यू नो, यू फील फ्रेश। द होल विलेज गैदर्ड टुगेदर, पूरा का पूरा जो गांव था वो एक साथ इकट्ठा हो गया। गैदर्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। द ओल्ड मैन वॉज आस्ड, अब उस ओल्ड मैन से पूछा गया। द ओल्ड मैन वॉज आस्ड, वॉज आस्ड का मतलब उससे पूछा गया। आई वॉज आस्ड, यू वर आस्ड, ही वॉज आस्ड, इसका मतलब पूछा गया। लोगों ने पूछा, एक गांव वाले ने पूछा विलेजर ने, व्हाट हैपेंड टू यू? अरे तुम्हें हुआ क्या है? नथिंग स्पेशल। 80 years I have been chasing happiness and it was useless. So old man ने कहा, कुछ खास नहीं हुआ। 80 years का आज मैं हो गया हूँ और पिछले 80 सालों से मैं हैप्पीनेस को चेस कर रहा था। चेस मतलब मैं खुशी के पीछे भाग रहा था कि शायद खुशी कहीं बाहर है और एक दिन मुझे वो मिल जाएगी। एंड इट वॉज यूजलेस, और वो तो पूरा यूजलेस था। क्यों?
एंड देन आई डिसाइडेड टू लिव विदाउट हैप्पीनेस एंड जस्ट एन्जॉय लाइफ। पिछले 80 ईयर्स से वो खुशी को ढूंढ रहे थे, खुशी के पीछे भाग रहे थे और उन्हें खुशी नहीं मिली। आज फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं खुशी के पीछे नहीं भागूंगा और मैं अपनी लाइफ जैसी है उसे एंजॉय करूंगा। एंड देन दैट्स वाई आई एम हैप्पी नाउ। अब क्योंकि मैं खुशी को नहीं ढूंढ रहा हूँ, अब मैं खुशी के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, तो अब मैं खुश हूँ। सो दैट इज़ वॉट द ओल्ड मैन सेड। वॉट डज दिस टेल यू? ये आपको क्या बताता है? खुशी कहाँ है? खुशी तो हमारे अंदर है। खुशी तो एक चॉइस है। खुशी जो है आपकी लाइफ का एक ऑप्शन है। आपको खुशी चाहिए या आपको खुशी नहीं चाहिए। इस वक्त या तो मैं मुस्कुरा सकती हूँ या तो मैं सैड रह सकती हूँ। हो सकता है किसी ने आपका दिल दुखा दिया, अब या तो आप दुखी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हो, या तो आप उस बात को हटा के वापस खुश हो सकते हो। कोई आपको दुखी कैसे कर सकता है? आपका रिमोट तो आपके हाथ में है ना। Nobody can make you feel bad. Why? Because you have the control. आपके हाथ में कंट्रोल है। हाँ, ऑफ कोर्स किसी ने आपसे बहुत बुरी तरीके से बात की, आपको डांट पड़ी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन कितनी देर वो आप पे डिपेंड करता है। बुरा लगा, 5 मिनट का बुरा लगा, अलार्म लगाओ 5 मिनट का, एंड देन गेट बैक टू हैप्पीनेस। वाई? बिकॉज हैप्पीनेस इज इनसाइड यू। हैप्पीनेस आपके अंदर है। एंड सी हाउ इनक्रेडिबल द सीन वॉज। सब कितने ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं। ओ माई गॉड, द ओल्ड मैन इज़ हैप्पी। और ओल्ड मैन ने क्या कहा? आई डोंट ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस एनी मोर, आई एम हैप्पी। अब मैं हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अब इसका जो है, इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो कौन कौन से थे? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, जो विश्वसनीय ही ना हो, जिस पे, मैं विश्वसनीय नहीं, जिस पे विश्वास ही ना हो पाए। इंस्टेंटली मतलब एट वंस, एकदम से, फटाक से। र्यूमर का मतलब होता है गॉसिप, और र्यूमर का मैं एक इंटरेस्टिंग वर्ड बताऊं, टिटल टैटल। टिटल टैटल मतलब शी इज ऑलवेज इनटू टिटल टैटल, मतलब वो तो हमेशा गॉसिप ही करती रहती है। ओके, आई डोंट बिलीव इन टिटल टैटल्स। मैं र्यूमर्स पे बिलीव नहीं करता। फ्रेशन अप का मतलब क्या होता है? मेक समथिंग लुक न्यूअर और मोर अट्रैक्टिव। आपने घर साफ कर दिया, डस्टिंग कर दिया, आपका घर फ्रेशन अप हो गया। आपने अपने फेस की डस्टिंग कर ली, आपका फेस फ्रेशन अप हो गया। गैदर का मतलब कम टुगेदर, और चेजिंग का मतलब किसी के पीछे भागना, किसी को फॉलो करना, किसी को परस्यू करना। अब हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट चेज हैप्पीनेस। खुशी के पीछे मत भागो, एन्जॉय योर लाइफ, बस हैप्पी रहो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हम जो है, हमें लगता है जिस दिन ना हम वेकेशन पे जाएंगे ना, उस दिन हम खुश होंगे। जिस दिन आई विल बाय अ न्यू कार, उस दिन हम खुश होंगे। जिस दिन मैं एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाऊँगा ना, उस दिन आई विल बी हैप्पी। वो दिन आएगा। आपको तब भी बहुत खुशी हुई थी ना, व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट साइकिल। जब आपके पास आपकी फ़र्स्ट साइकिल आई थी, पहले दिन आपने उसको एकदम पोंछ के, एकदम चमचमा के रखा, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया, लेकिन एक हफ्ते बाद, उसके 1 महीने बाद, उसके बाद नहीं किया ना। जो चीज़ आपको आज खुशी दे रही है, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़, मटेरियलिस्टिक मतलब कोई भी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ जो आपको खुशी दे रही है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी आपको खुशी देगी। इसीलिए डोंट चेज हैप्पीनेस, एन्जॉय योर लाइफ। एंड दिस वॉज द स्टोरी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी? अब खुशी को ढूंढोगे तो नहीं, क्योंकि खुशी कहाँ है? वो तो तुम्हारे अंदर है ना। तो बस तुम्हें स्माइल करना है। सो गो लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। आईने में खुद को देखो, एक बड़ी सी स्माइल दो और खुद को क्या बताओ? आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग, एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आज भी हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे हैं, और इन वर्ड्स का आप क्या करोगे? अचार डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स एंड फॉर्म सेंटेंसेस। आप इससे सेंटेंसेस बनाओगे और इन वर्ड्स को यूज़ करने की पूरी कोशिश करना। ये सारे वीडियोस के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू magnetbrains.com। magnetbrains.com में यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे, दिस इज़ दी होम पेज। ये होम पेज है। कैन यू सी स्पोकन इंग्लिश? ये एक टैब है, बस इस पर क्लिक करोगे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नाउ थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में।
और हाँ, अगर कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मुझसे चाहते हो कि मैम ये वाली स्टोरी बताइए, तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक इट अप, मतलब मैं उस स्टोरी को पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक you so much once again. Take care. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.